गुड मॉर्निंग। वेक्टर पार्ट 7 में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा, तो अगर हम गौर से देखेंगे तो एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों, अगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपको आता है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आसान हो जाता है। थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा क्या डिफरेंस है वो देखिए। आपको याद होगा कि अलजेब्रा में अगर आपको 5 + 3 अगर आता है आपको, तो ये आप बताएंगे कि 8 आया। क्लियर। और अगर आप बोलते हैं कि मुझे माइनस नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो हम ये बोलेंगे कि इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं 5 + -3। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन है। अंतर क्या है कि अब हमको माइनस कर लेना है और उसको जोड़ देना है। ठीक। तो वेक्टर में क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि अगर आपका वेक्टर्स ए है, 5 मीटर है, कोई वेक्टर ए है और 5 मीटर ईस्ट है, ईस्ट में है, तो माइनस ए बराबर क्या होगा पता है? माइनस ए बराबर हो जाएगा 5 मीटर रहेगा और ये वेस्ट हो जाएगा। केवल डायरेक्शन बदल जाएगा। इसका मतलब अगर वेक्टर, अगर पी मेरा ए है तो -p करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री से वो मुड़ जाएगा। ये 180 डिग्री से मुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ए में अगर वेक्टर -b को जोड़ने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए किसको? -b को। यानी कि ए में b को घटाने का मतलब हुआ, वेक्टर ए में b को घटाने का मतलब हुआ वेक्टर ए में वेक्टर b को उल्टा कर दीजिए और जोड़ दीजिए। b को उल्टा करके जोड़ दीजिए, तो ये आपका सेम आएगा। तो सब्ट्रैक्शन में इसलिए आसान हो जाता है कि हम क्या करते हैं, वेक्टर को उल्टा कर देते हैं और फिर उसी जोड़ने के तरीका से जोड़ देते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपके पास 2 वेक्टर है। एक वेक्टर ए है मेरा, यहीं ले लेते हैं। ए वेक्टर है हमारा पी और ए वेक्टर है हमारा क्यू और एंगल है थीटा। आपसे कहा जा रहा है कि P में से Q को घटाना। आपको कहा जा रहा है वेक्टर P में से क्या कीजिए, Q को घटा दीजिए। मुझे कैसे घटाएंगे ये मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। थोड़ा दिमाग क्या लगाएंगे? P में जोड़ देंगे -Q को। कोई अंतर? और Q को माइनस करने का मतलब हुआ, अब Q क्या होगा कि ये उलट जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ, अब Q कहाँ आ जाएगा? -Q का मतलब क्या हुआ? -Q का मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया। ठीक, ये रिवर्स हो गया। अब रिवर्स ये अगर हो गया, ये अगर रिवर्स हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 180 - थीटा। 180 - थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके 180 - थीटा हो गया। तो अब ये जो Q है ये क्या हो जाएगा? -Q। क्लियर? ये ऊपर वाला Q था तो नीचे वाला क्या हो जाएगा?
माइनस क्यू। याद रखना है कि अगर ये क्यू है तो माइनस क्यू क्या होगा, ठीक उलट जाएगा, ठीक है। और पी तो पी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और हमें जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो अब क्या हो गया, अब चूंकि हम आपको याद होगा कि जब हम P और वेक्टर Q को जोड़ते थे तो रिजल्ट क्या आता था, रिजल्ट रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये था कि हम P का मॉड का स्क्वायर करते थे, Q का मॉड का स्क्वायर करते थे, प्लस 2P का मॉड Q का मॉड और cos थीटा ये। लेकिन अब हमको जोड़ना है, अब इसको भूल जाइए, अब हमको इसमें क्या जोड़ना है, इसमें हमको जोड़ना है P और P में जोड़ना है माइनस Q को, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर लिखेंगे P का मॉड का स्क्वायर प्लस माइनस Q का मॉड लेंगे स्क्वायर प्लस 2P का मॉड प्लस Q माइनस Q का मॉड और cos। लेकिन अब एंगल कितना हो गया है, P और माइनस Q में एंगल देखना है। अब P और माइनस Q में एंगल कितना, 180 माइनस थीटा। और आपको पता होगा cos 180 माइनस थीटा कितना होगा, ट्रिक्स बताए थे, x पे है या y पे, x पे है या y पे, तो क्या हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो क्या रह जाएगा cos। और कौन सा है, किस में है, किस कोऑर्डिनेट में है, 180 से पहले किस में हो गया, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो यहाँ माइनस होगा, यस। तो इसका मतलब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए थोड़ा गौर से, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये बोलिए, ये P स्क्वायर हो जाएगा, ये चूँकि मॉड में है और वैसे भी स्क्वायर है, माइनस का भी रहता तो प्लस ही होता, तो ये Q स्क्वायर प्लस ये 2P मॉड में है तो ये Q होगा और गुने माइनस cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2PQ cos थीटा। लेकिन याद रखना है ये जो थीटा है वो एंगल किसके बीच में है, ये एंगल है P एंड Q के बीच में, ये P एंड माइनस Q के बीच में नहीं है, P एंड माइनस Q के बीच में तो 180 माइनस थीटा है, P और Q के बीच में है ये थीटा, ये थीटा आ गया है। तो P और Q के बीच का जो एंगल अगर लेते हैं तब तो माइनस लेना पड़ेगा, और अगर यही एंगल लेते तो अभी भी आपको प्लस ही लेना पड़ता अगर इस एंगल को लेंगे तो इसका मतलब हम कंपेयर अगर करें जो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, तो देखिए रिजल्ट क्या क्या आता है। तो एक तरफ हम एडिशन लिखेंगे और एक तरफ सब्ट्रैक्शन, इधर एडिशन और इधर सब्ट्रैक्शन। हम एक तरफ प्लस की बात करेंगे, एक तरफ माइनस की बात करेंगे। इस केस में क्या था, अगर आपके पास P और या इधर ही मान लेते हैं Q और इधर P था वेक्टर और थीटा, इधर आपके पास Q है और इधर P है और थीटा। लेकिन यहाँ आपको निकालना था
P प्लस क्यू निकालना है, यहाँ आपको निकालना है P माइनस क्यू निकालना है। तो इसको हम थोड़ा दिमाग लगा दिए, P प्लस माइनस क्यू कर दिए। इसका मतलब जोड़ेंगे लेकिन क्यू को उलटने के बाद, क्यू को उलटने के बाद रिवर्स कर देंगे और तब जोड़ेंगे, यही ना। इसका मतलब हमको जोड़ना है ऐसे, ठीक है ना। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे रिवर्स कर दिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू। ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा आएगा। तो इस केस में आपका आर जो हुआ वो क्या हो रहा था, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ऐसे, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, आर वेक्टर आर का मॉड का स्क्वायर वेक्टर पी के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर पी का मॉड वेक्टर क्यू का मॉड कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस था तो यहाँ आया माइनस, बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं। या इसको भी आप लिख सकते हैं, आर वेक्टर आर के मॉड का स्क्वायर बराबर पी के मॉड का स्क्वायर प्लस क्यू के मॉड का स्क्वायर माइनस 2p के मॉड क्यू के मॉड और कॉस थीटा। क्लियर। और यहाँ टेन अल्फा बराबर क्या लेते थे, अगर मान लेते हैं p के साथ आपका अल्फा बन रहा था तो क्या लेते थे, p क्यू साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम p के साथ लें तो p क्यू साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा। अगर हम टेन बीटा लें क्यू के साथ अगर बीटा बन रहा है तो यहाँ लेते p साइन थीटा प्लस p कॉस थीटा। अगर हम यहाँ टेन बीटा लें तो ये हो जाएगा p क्यू, हाँ हम क्यू के साथ लेना है ना, सॉरी क्यू के साथ, तो क्यू तो यहाँ हो जाएगा p साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस p कॉस थीटा। अंतर कहाँ है, अंतर सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है आपको, वो माइनस, एक यहाँ माइनस एक यहाँ माइनस, अंतर एक ही जगह आ रहा है आपका। हाँ एक यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसमें प्लस, इसमें प्लस। तो एक ही पैटर्न पे बनेगा, इसमें ज़्यादा ये नहीं है। ग्राफ बना के भी इसको प्रूफ करते, ग्राफ बना के प्रूफ करते तो क्या करना पड़ता हमको, इसको यहाँ लाते, रिजल्टेंट किधर आता, इधर आता रिजल्टेंट। क्लियर। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें कुछ एग्जाम्पल बना के हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक वेक्टर है P, एक वेक्टर P है बराबर 5 न्यूटन, और एक वेक्टर Q है, वो है Q है ये 3 न्यूटन। ओके, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है। आपको निकालना है P माइनस Q बराबर क्या, इसका मॉड निकालना है। एक्चुअली इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका रिजल्टेंट, इसी को हम आर कहते हैं, P और माइनस Q के बदले अगर एक वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R लिखेंगे रिजल्टेंट।
2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर्स के बदले में अगर हम एक वेक्टर यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। तो इस दोनों के जगह हम आर लिख सकते हैं। तो आर बराबर क्या होना चाहिए मेरा? आर बराबर होना चाहिए, आर बराबर, चूँकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर नहीं, तो इधर रूट लिखना पड़ेगा, पी स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस क्यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा माइनस 2pq cos थीटा लिखना पड़ेगा। तो p कितना है? रूट अंडर p है मेरा कितना? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने p कितना? 5 गुने 3 और cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2। तो ये 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 9 और माइनस 15, तो कितना हो गया? ये 15 इसमें से कट गया, 15 इसमें से कट गया, तो इधर 10 रहा, इधर 9 रहा, तो कितना हुआ? 19 ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम चाहे तो टेन अल्फ़ा भी निकाल लें। मान लेते हैं क्यू के साथ अल्फ़ा बन रहा है, तो क्यू के साथ अल्फ़ा बन रहा है तो क्यू हम यहाँ लिखेंगे माइनस पी और क्या लिख लेंगे? साइन थीटा और पी कॉस थीटा। यहाँ से हम टेन अल्फ़ा निकाल सकते हैं। क्लियर?